फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन एक्सप्रेस। आज मैं आपको चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक आउट ऑफ बुक का एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h bracket tan beta plus tan alpha divided by tan beta minus tan alpha। सो अगर इसकी डायग्राम पे नजर मारे, उसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट h मीटर अबव द लेक, मतलब ये लेक है उससे h मीटर अबव एक पॉइंट है जिससे कि जो क्लाउड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा, और जो पॉइंट लेक के नीचे जो क्लाउड की रिफ्लेक्शन बन रही है लेक में इसी पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है रिफ्लेक्शन का वो है बीटा। अब मैंने इसी एक ऐसा ही सेम सम मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो डिस्टेंस लेक से और क्लाउड के बीच में होता है वही सेम वो डिस्टेंस लेक और रिफ्लेक्शन में भी सेम होता है, मतलब AF और FT बिल्कुल सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब जो BC है वो EF के पैरेलल है, तो मैं EF को भी h मीटर कह सकती हूँ। मैं यहाँ पे साथ साथ में लिखती हूँ BC इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू h मीटर। अब जो AF को मैं h लेट करूँगी, कैपिटल H, वो मैंने स्मॉल h लिए, अब AF को मैं कर रही हूँ h, लेट AF बी h कैपिटल H मीटर। ठीक है, अब मैंने बोला था कि AF इज इक्वल टू FT होगा, सो मैं यहाँ लिखती हूँ AF इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल लेने वाली हूँ ABE, तो मैं साथ साथ में लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABE AE अपॉन BE दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो यहाँ पे तो tan अल्फा ही आएगा। ठीक है, अब AE जो है, अब आप देख सकते हैं AE को हम एक तरह से ऐसे भी नहीं लिख सकते कि ये देखो, आप पहले ये देखो कि AF है कैपिटल H और EF है स्मॉल h, तो अगर मैं AF में से AE माइनस कर दूं तो मेरे पास AE बचेगा, है ना। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम AF माइनस EF अपॉन BE इज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब मैंने AF को ब्रेक करके लिखा। तो अब AF की वैल्यू मेरे पास है कैपिटल H और EF की वैल्यू है स्मॉल h, तो मैंने वहाँ पुट कर दी, नीचे BE एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे tan अल्फा आ गया। अब यहाँ से ना मैं BE की वैल्यू सेपरेट कर लूँगी, BE की वैल्यू निकाल लूँगी, तो BE मेरे पास क्या आ जाएगा H माइनस स्मॉल h अपॉन tan अल्फा। मैंने BE की वैल्यू निकाल ली, अब इसको मैं वन नेम कर दूंगी। अब मैं ट्राइंगल लूंगी BED, ये बड़ा वाला BED, ये D है। अगर आपको क्लियर ना हो रहा मैं एक बार दोबारा बना देती हूँ। इन ट्राइंगल BED, फिर से हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लेंगे, ED अपॉन BE इज इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, ये हम ले लिया। अब ED कैसे है, ED, अब मैंने बोला था AF इज इक्वल टू FD, तो ये FD भी मेरे पास H ही है हाइट में, ठीक है ना, बट मुझे तो ED चाहिए और ED को अगर हम ब्रेक करके लिख सकते हैं EF प्लस FD, तो चलो लिखते हैं EF प्लस FD अपॉन BE इज इक्वल टू tan बीटा। अब EF की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे EF और FD की वैल्यू पुट करने वाली हूँ। EF मेरे पास है H स्मॉल h
और एफ टी मेरे पास है कैपिटल एच, तो और नीचे मेरे पास है बी ई इज इक्वल टू टैन बीटा। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे मैंने पहले बी ई की वैल्यू निकाली थी, अब मैं फिर से यहाँ पे बी ई को एक साइड करने लगी हूँ, मतलब एच प्लस अंडर कैपिटल एच अपॉन टैन बीटा इज इक्वल टू बी ई। अब ये मेरी, इसको मैं नेम कर देती हूँ 2। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम 1 and 2। अब मेरे पास 1 मैंने इसको लिया था, 1 इसको मैंने लिया था, ये मेरा 2 है, तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन टैन एल्फा इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच अपॉन टैन बीटा। अगर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली हूँ उनको, तो ये जगह ना टैन बीटा, मैं ब्रैकेट में इनको भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, टैन एल्फा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। अब मैं इनको आगे सॉल्व करूंगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा एच कैपिटल एच टैन बीटा माइनस स्मॉल एच टैन बीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एच टैन एल्फा प्लस कैपिटल एच टैन एल्फा। अब मैं अब मैं कैपिटल एच टैन बीटा और कैपिटल एच वाला इधर ले आऊँगी और स्मॉल एच वाला उधर ले जाऊँगी। अब ये यहाँ पे मैंने टैन एल्फा, मैं कैपिटल एच वाले इधर ले आई, तो अब मैं इधर मेरे पास बचा एच टैन एल्फा और मैं इसको इधर ले आई, तो ये हो गया प्लस स्मॉल एच टैन बीटा। अब मैं यहाँ से अगर कुछ कॉमन निकालूँ तो कैपिटल एच कॉमन आ रहा है, ये मैंने बाहर निकाल लिया और ये आ गया टैन बीटा माइनस टैन एल्फा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ मेरे पास आ रहा है स्मॉल एच कॉमन, तो ये बचा अंदर टैन एल्फा प्लस टैन बीटा। अब मैं इस h को मैं यहीं रहने दूंगी कैपिटल H को, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म उधर डिवाइड में ले जाऊंगी, h टैन एल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइडेड बाय टैन बीटा माइनस टैन एल्फा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सारी टर्म बनी है, ये जो हमें जिसके प्रूफ करनी थी उसके सेम है, बस यहाँ पे टैन पहले बीटा पहले और अल्फा बाद में, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको भी चेंज कर देते क्योंकि वो प्लस में है। तो ये टैन बीटा प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, ये टर्म हमारे पास सेम आ गई। अब जो ये एच है हमने किसे माना था, ए एफ को, और ए एफ क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड, और हमें क्या कहा था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज ये टर्म। तो अब हम एच की जगह ए एफ लिख सकते हैं, तो सिंपली हमने सीधा ही हमने प्रूफ कर दिया कि जो हाइट ऑफ द क्लाउड है जो कि ए एफ है, वो जो हमें गिवन था ये एच ब्रैकेट टैन बीटा प्लस टैन अल्फा डिवाइडेड बाय टैन बीटा माइनस टैन अल्फा के इक्वल है। सो हेंस प्रूफ। तो ये था पूरा सम। अगर आपको ये सम समझ आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप and do subscribe my channel and please put the notification bell so that जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको साथ ही पता लग जाए। Thank you and please subscribe to my channel.